अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुका या अल्लाह व सलातु व सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले अपने आका व मौला अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरनवार में मोहब्बतों के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिन वजूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। लायक मुबारकबाद है हमारी बस्ती के वो नौजवान जो लोग बड़ी मेहनतों के साथ मशक्क़तों के साथ सैयद कालू बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का उर्स हर साल की तरह इस साल भी सजाए बैठे हैं। आली जनाब हमारे फिरासत भाई और हसीन मियाँ और इनके साथी और जिन लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया है, अल्लाह ताला सबकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बहुत मशहूर आयत पाक है ये कुरान पाक की, बार बार उलमा इकराम से ये समाअत करते रहते हैं और ये आयत पाक छोटी जरूर है लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे बंदो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आप जानते हैं कि जो सच्चे होते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त होते हैं, यानी जिसको हम और आप अल्लाह का वली कहते हैं, जैसे हमारे कालू सैयद बाबा। और अल्लाह के वली, अल्लाह के करीबी और अल्लाह के बरगुज़ीदा और पसंदीदा बंदे हुआ करते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि मुझसे डरो और अल्लाह वालों के साथ में हो जाओ। मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को ये हुक्म दे रहा है कि मेरे बंदो हर गलत काम से रुक जाओ। हर इंसान जानता है कि गलत क्या है और सही क्या है। आज हम और आप ये उर्स की महफिल में बैठे हुए हैं। हमारा मकसद सिर्फ सैर व तफरीह या थोड़ी देर वक्त गुजारना नहीं होना चाहिए, बल्कि वक्त की कदर उससे पूछो जो कहीं जाने को बैठा हो और उसकी ट्रेन छूट जाए। वक्त की कदर उससे पूछो कि वो बीमार है, उसकी सांसें चल रही हैं, उसको डॉक्टर की जरूरत है और डॉक्टर को ले जाने के लिए देर हो गई और उसकी सांसें थम गई। उससे पूछो कि वक्त की कदर क्या होती है। हम और आप जहां तक जानते हैं तो कोशिश भी ये करनी चाहिए कि हम उस पर अमल करें, और जानने के बाद भी अनजान बन जाएं तो याद रखो अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारे रब की पकड़ सख्त है और अल्लाह तबारक व तआला अपने गुनहगार बंदों को सजा देगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म फरमा दिया कि मुझसे डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे कौन लोग? औलिया इकराम, शुहदाए इस्लाम और जो अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे हुआ करते हैं वो सच्चे हैं। आज हम और आप कालू सैयद बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के उसमें बैठे हुए हैं, या अल्लाह के कोई भी वली की बात कर ली जाए, उनकी जिंदगी का हम मुताला करें, उनकी जीवनी को पढ़ें तो हम नतीजा यही निकालेंगे कि उन्होंने पूरी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला को राजी किया। मतलब यह है कि उनकी ख्वाहिशें थी, उनका नफ्स उनको गुनाह पर उभार रहा था,
लेकिन उन्होंने ख्वाहिशात नफसानी का कत्ल करते हुए वो काम किया जिसमें अल्लाह राजी हो जाए और उसका महबूब राजी हो जाए। नफ्स हर इंसान के पास हुआ करता है, मस्ती करने की हर इंसान के अंदर सलाहियत होती है, उसकी तबीयत चाहती है, लेकिन जिसके दिल में मस्ती करने का ख्याल पैदा हो और वो ख्याल को मार करके अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हो जाए तो वो अल्लाह तबारक व तआला का नेक बंदा है। हुजूर शाहदाना अली रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का नाम आपने सुना है, कुतुब बरेली हैं। उनके बारे में रिवायत की जाती है कि उनको एक मर्तबा गोश्त खाने की तमन्ना हुई, यानी लजीज गोश्त जिसको हम और आप कोरमा बोलते हैं। बहुत लजीज बनाया गया। जब तैयार हुआ तो आपने उस गोश्त को बिल्ली को डाल दिया। लोगों ने पूछा कि हुजूर तबीयत चाहती थी आपकी, बड़ी फरमाइश पर आपने तैयार कराया, लेकिन आपने इसको तनावुल क्यों नहीं फरमाया? तो फरमाते हैं कि ये मेरा नफ्स मुझे उभार रहा था कि मैं लजीज खाना खाऊं, लेकिन मैं चाहता था कि अपने नफ्स को मात दूं और अपने रब को राजी करूं। ये अच्छा काम था, खाने में कोई मुजायका कोई खराबी नहीं थी, लेकिन अल्लाह वालों की ये शान हुआ करती है जो दुनिया की तरफ ले जाए हर उस काम को वो छोड़ दिया। और हम और आप ये जानते हुए भी कि ये काम हमें गुनाह की तरफ लेकर के जा रहा है, जैसा कि मौलाना सरफराज साहब ने अभी बताया, दोनों इमाम हर जुमे को बताते हैं, जहां जलसे होते हैं उलमाए इकराम बताते हैं, लेकिन हम और आप ऐसे हैं कि उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते। और बाद में क्या होता है कि मौलाना बताते ही नहीं। खैर वो अल्लाह बेहतर जानता है कि मुजरिम कौन है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अलीम व खबीर है। गुनाह कौन कर रहा है और गुनाह से बचा कौन रहा है, ये अल्लाह तबारक व तआला सब जानता है। मैदान महशर भी जब कायम होगा उस वक्त भी हम और आप वहां हाजिर होंगे, हमारे आमाल का दफ्तर वहां खोला जाएगा, तो हमें वहां पर एहसास होगा इस बात का कि एक नेकी और कर लेते तो हमारा जन्नत में मकान अच्छा बचा। लेकिन हम और आप ये बातें जानने के बाद भी जरा सोचो तो सही कि जिस रब ने सर से लेके कदम तक बेशुमार नेमतों से नवाजा, बेशुमार दौलतों से नवाजा, आज इंसान के पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसके आराम से खाली हो। उसकी आराम आशाइश के लिए सारे इंतजामात रब करीम ने फरमा दिए, लेकिन फिर भी इंसान इतना गाफिल है, अल्लाह ने कुछ मांगा नहीं है, बल्कि ये फरमा दिया है कि मेरे बंदो गुनाह से रुक जाओ, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो कि तुम दूसरों को गुनाह से रोकते हो और खुद भी रुकते हो। कुरान पाक में अल्लाह ने तारीफ फरमाई है। लेकिन मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों जरा सोचो तो सही, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे घर के अंदर किसी बच्चे की पैदाइश की, जरा उनसे सोचो जिसके पास औलाद की दौलत नहीं है कि औलाद की चाहत क्या हुआ करती है। जब आपके घर में ये अजीम दौलत अल्लाह तबारक व तआला ने भेजी, आपने अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने के बजाय उसकी नाराजगी का सामान पैदा कर दिया। आतिशबाजियां शुरू कर दी, ढोल ताशे शुरू कर दिए, और न जाने कौन कौन सी खुराफातें जो कि मुसलमानों का उनसे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने नेमत दी तो होना यह चाहिए था कि हम अल्लाह को राजी करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह को सजदा करें, उसका शुक्रिया अदा करें। लेकिन हमने काम वो किए जिसमें हमारा रब नाराज हो जाए, हमारे मुस्तफा जान रहमत नाराज हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको वजूद बख्शा है। जरा अपनी आंखों पे कभी गौर कर लिया करो कि अल्लाह ताला ने इतनी कीमती आंखें अता फरमाई हैं। आंखों की कीमत जरा उससे पूछो जिसके पास आंखें नहीं हुआ करती, या जिसकी आंखें होने के बाद उसकी बीनाई खत्म हो जाती है। उससे पूछो कि आंखों की कद्र क्या होती है, उसकी कीमत क्या होती है।
हमें होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई इन चीज पर, इस आंख पर गौर करते और अल्लाह का शुक्र अदा करते। लेकिन हमने और आपने इन्हीं आंखों को बेहयाई देखने का अड्डा बना दिया। हम इसके जरिए से नंगी तस्वीरें देखते हैं, हम इसके जरिए से नंगे फोटोज देखते हैं, हम इसके जरिए से गंदी फिल्में देखते हैं, हम इनके जरिए से बदनिगाही करते हैं, रास्ते में निकलने वाली औरतों को बेपर्दा देखने की कोशिश करते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये नजरें दिल का झरोका है, नजरें देखती हैं, दिल में ख्यालात पैदा होते हैं। और हमें और आपको ये हुक्म दिया गया कि जब रास्ते पर चलो तो अपनी नजरों को नीचा कर लिया करो। लेकिन नहीं, हम और आप अपनी औकात से और अल्लाह के फरमान से बिल्कुल गाफिल हो चुके हैं और तमन्ना करते हैं कि अल्लाह ताला हमें जन्नत अता फरमा दे। आमाल हमारे कौन से हैं? फिर भी अल्लाह ताला हमें रोजी दे रहा है। हमें तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रो रो करके, गिड़गिड़ा करके उससे माफी मांगनी चाहिए कि मौला तूने हमें बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं, तेरा शुक्र है। अब नौजवानों जरा गौर करो, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कान दिए हैं, इतनी अजीम नेमत है ये कान। सोचो तो जरा कि जिसके कान नहीं होते हैं उससे पूछो कि कान की तकलीफ क्या होती है, या जिसको सुनने में तकलीफ होती है उससे पूछो कि कान की अहमियत क्या होती है। लेकिन हमने और आपने अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय इसी कानों को हेडफोन लगा करके गाने सुनने की आदत डाल दी। न जाने कौन कौन सी खुराफातें, गीबत, चुगलियां सुनने की आदत डाल दी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। समझ रहे हैं? एक रिवायत में है कि तकरीबन 500 साल के रास्ते के बराबर जन्नत की खुशबू फैलती होगी, और एक रिवायत में है कि चुगलखोर जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगा। गोया कि ऐसा हुआ कि वो जन्नत को देखेगा ही। दूसरे की बुराइयां किसी को बगैर सोचे समझे। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों ज्यादा गुमान करने से बचो, बेशक ज्यादा गुमान करना ये गुनाह है। यानी कोई बंदा ठीक ठाक है, उसके बारे में गलत सोच पैदा कर लेना ये नाजायज है, हराम है, इससे बचना चाहिए। हो सकता है कि वो वैसा ना हो जैसा आप उसे सोच रहे हैं। हर इंसान के अंदर बुराई तलाश करने से बेहतर है कि उसको अच्छाई में तब्दील करने की कोशिश करें, वरना इसका भी हिसाब हमसे लिया जाएगा। और ये छोटा गुनाह नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह है। और बड़ा गुनाह आप सोच रहे हैं कि अगर किसी की इस तरीके से चुगली कर ली जाए, किसी को तकलीफ दे दी जाए और आप जन्नत में चले जाएं, हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि ये हुकूकुल इबाद है, यानी बंदे का हक है बंदे पर। और जब तक कि वो बंदा जिसकी गीबत या चुगली की गई है वो माफ नहीं करेगा, तब तक के बंदा जन्नत में नहीं जा सकता। आप सोचे कि हम जन्नत में चले जाएं, सजदे में भी इंतकाल हो जाएगा, तब भी जन्नत में जाने से रोक दिए जाओगे जब तक कि वो माफ ना कर दे जिसकी हक तलफी की गई है, जिसका हक मारा गया। अल्लाह अकबर। हम और आप तो ये समझते हैं कि जन्नत का रास्ता बहुत आसान है, कि साथ दरवाजे से निकले और कब्र से उठाए गए और साथ डायरेक्ट जन्नत में चले गए। जन्नत के रास्ते बहुत मुश्किल हैं, बहुत टफ है। जरा सोचा करो, अंधेरों में बैठ करके अकेली चारपाई पर जब सोने जाओ तो सोचा करो इस बारे में। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की प्यारी बेटी अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर की बीवी हैं। हुजूर फरमाते हैं, आयशा पूछो जो कुछ पूछना चाहती हो। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह मुझे थोड़ी मोहलत दे दी जाए, मैं अपने अब्बा से मशवरा कर लूं कि आपसे पूछना क्या है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की प्यारी बेटी हुजूर फरमाते हैं, जाइए मशवरा करके आइए। हजरत आयशा गई, हजरत अबू बकर सिद्दीक से अर्ज करती हैं, अब्बा हुजूर ने फरमाया है कि पूछो जो पूछना चाहती हो। सिद्दीक अकबर इरशाद फरमाते हैं, बेटी जाओ हुजूर से पूछना कि जब आप मेराज को तशरीफ ले गए थे तो अल्लाह ताला और आपके दरमियान जो बातें हुई थी उन बातों में से कोई एक बात इरशाद फरमा दीजिए। हजरत सिद्दीक अकबर की बेटी हजरत आयशा जाती हैं, या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, या रसूल अल्लाह मेरे वालिदैन आप पर कुर्बान हों।
जब आप मेराज को तशरीफ ले गए थे तो अल्लाह ताला और आपके दरमियान जो बातें हुई थी उनमें से कोई एक बात इरशाद फरमा दें। तो हुजूर मुस्कुराए और इरशाद फरमाते हैं कि मेरे सिद्दीक के अलावा कोई ऐसा सवाल कर ही नहीं सकता। तो हुजूर ने फरमाया कि जब मैं मेराज को तशरीफ ले गया, जरा गौर करें जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ वो बात क्या है। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे फरमाया कि जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। यानी कोई अगर तकलीफ में है, किसी की वजह से दो भाइयों में इख्तलाफ पैदा हो गया है, बुराई पैदा हो गई है, तो उसमें सुलह करा देगा तो वो जन्नती हो जाएगा। हजरत सिद्दीक अकबर की बेटी गई और कहा, अब्बा हुजूर सरकार ने ये इरशाद फरमाया है कि जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा वो जन्नत में जाएगा। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इतना सुना तो रोने लगे। हजरत आयशा अर्ज़ करती हैं, अब्बा हुजूर ने तो जन्नत की बशारत दी है, आप रो क्यों रहे हैं? जरा गौर करें। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि बेटी आयशा, आपने इसके एक पहलू पर गौर कर लिया है, दूसरे पहलू पर जरा गौर करने की कोशिश करो कि जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा वो जन्नती है, लेकिन जो जुड़े हुए दिलों को तोड़ेगा वो कैसे जहन्नम में नहीं जाएगा। उसके लिए जहन्नम तैयार है। मैं इस वजह से रो रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे किसी का दिल टूट जाए। वो हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक, उनके गुलाम, और आज हम कहलाते हैं अपने आप को उनका गुलाम। जो रास्ते में चलते हैं तो बुराई, कहीं दो जगह बैठे हुए हैं तो बुराई, दो चार लोगों में इकट्ठे हुए तो एक दूसरे की बुराई, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है। इसका मफहूम है, इसका मतलब ये है कि वो शख्स मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता है जिसकी जबान से और जिसके हाथ से उसका मोमिन भाई महफूज ना हो। वो शख्स मोमिन कामिल नहीं है। हुजूर फरमा रहे हैं कि जमीन अपनी जगह से हट सकती है, आसमान फट सकता है, लेकिन हुजूर की बात बदल नहीं सकती। हुजूर फरमाते हैं किसी की जबान से और किसी के हाथ से आप के किसी अजीज को अगर तकलीफ पहुंचती है तो वो शख्स मोमिन कामिल नहीं है। जरा गौर करो, हम कितने लोगों का दिल दुखाते हैं, कितने लोगों को तकलीफ देते हैं। क्या अल्लाह वालों का यही पैगाम था? क्या गरीब नवाज ने यही पैगाम दिया था? क्या गौसे आजम ने यही पैगाम दिया था? नहीं प्यारे, उनकी तो पूरी जिंदगी, अल्लाह वालों की पूरी जिंदगी अल्लाह उसके रसूल को राजी करने में लग गई। और हमारे और आपके इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों। हमें और आपको भी वही काम करना चाहिए जिसमें हमारा रब राजी हो और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी। दुनिया क्या कह रही है, लोग क्या कहेंगे, ये बात अपने जहन से निकाल दीजिए, बल्कि ये देखिए कि हमसे मैदान महशर में पूछ लिया गया तो हम क्या कहेंगे। हमसे अगर सवाल कर लिया गया तो हम क्या जवाब देंगे। हमसे अगर मैदान महशर में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा फेर लिया तो हमारे पास क्या जवाब होगा, क्या वसीला होगा, क्या जरिया होगा जन्नत में जाने। इन बातों पर गौर किया करो। एक पहलू मत देखो कि जन्नत मिल जाएगी, ये करेंगे तो जन्नत मिल जाएगी, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया तो जहन्नम भी तो तैयार है। जहन्नम जन्नत से ज्यादा बड़ी है। जन्नत में लोग कम जाएंगे और जहन्नम में लोग ज्यादा जाएंगे। इसलिए हमें और आपको वो काम करना है कि जलसों को सिर्फ अपनी मस्ती का या अपने वाहवाही का या सिर्फ जो है यहाँ पर सुभान अल्लाह वाह करके घर चले गए, कपड़े झाड़े के मजा आ गया। मजा जब समझो कि जब आपकी जिंदगी में तब्दीली पैदा हो जाए। जलसे में बैठने से पहले आप गुनाह के काम करते थे और यहाँ से उठ करके गए तो आपके गुनाहों में कमी पैदा हो गई, तो आप समझो कि हमारा बैठना कामयाब हो। गुनाह करते हैं, दूसरे का दिल दुखाते हैं। आज हमारे कितने नौजवान ऐसे हैं जो अपने आप को कहलाते हैं कि हम हुजूर के गुलाम हैं, हम अली वाले हैं। मेरे प्यारे जरा सुनो तो सही,
वही मौला अली फरमाते हैं कि अगर शराब का एक कतरा किसी दरिया में गिर जाए और वो दरिया सूख जाए, उस सूखे हुए जमीन पर अगर कोई सब्जा कोई घास उग जाए, उस घास को अपनी बकरी को भी चराना मैं पसंद नहीं करूंगा। वो घास जो खिलाना जायज है, लेकिन अपने जानवर तक को मौला अली खिलाना पसंद नहीं करेंगे। और मौला अली का गुलाम कहलाने वाला वो शराब पीता है, तो क्या आपसे मौला अली खुश होंगे? ऐसे शख्स से मौला अली खुश होंगे? बिल्कुल नहीं हो सकते। तो ना मौला अली को नाराज करो, ना अल्लाह वालों को नाराज करो। काम वो करो जिसमें अल्लाह राजी हो और अल्लाह वाले राजी हो। शराब के करीब तक मत जाओ, जुए से हमेशा दूर रहो, माँ बाप की नाफरमानी से बचो। और ये मस्जिदें आलीशान बनाई हैं, जरा इनमें नमाजें तो पढ़ के देखो। एक सजदा करोगे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें 70 सजदों का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह से दुआ करें कि मौला ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम पर कायम रखे और अपना सही मानों में सच्चा बंदा बना करके दुनिया में जिंदा रखे, और इसी पर हम सबका खात्मा फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।